हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.2। उसके कुछ एग्जाम्पल और एक्सरसाइज की बात करेंगे हम। तो एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं। पेज नंबर एनसीईआरटी का है 228 पेज नंबर है। तो ये क्या कह रहा है, क्वेश्चंस आप देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 कहता है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्किल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड एंगल 30 डिग्री। आपको रेडियस कितना दिए गए हैं? रेडियस आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। उसके बाद बोला गया है सेंटर एंगल मतलब सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो कितना है? 30 डिग्री है। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। ये आपके पास है। आपसे बोल रहा है करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर के एरिया बताना है। ये कौन सा सेक्टर है? ये है माइनर सेक्टर। इसके ऊपर वाला पार्ट जो है वो है मेजर सेक्टर। ठीक है, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर ये बात हम जान चुके हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो फार्मूला लिखते हैं एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर के लिए तो एंगल ऑफ मेजर सेक्टर कितना हो जाएगा? एंगल ऑफ मेजर सेक्टर ये हो जाएगा 360 माइनस 30 मीन्स 330 डिग्री। ये इतना हो जाएगा। आपके पास हमसे बोला है करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है, तो करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर का एरिया निकाल लेते हैं। हम सेक्टर का फार्मूला लगाते हैं। इसका एंगल कितना आ गया? 30 डिग्री। इसका मतलब थीटा बराबर कितना हुआ? मेजर के लिए 330। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना है? एरिया ऑफ सेक्टर होता क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी है? 330। उसके बाद 36 22/7 5 इंटू 5 0 0 खत्म 11 एंड 12 6 और 11 डिवाइडेड बाई 6। सॉरी, इसकी वैल्यू आपको बोला है 3.14 रखने के लिए 3.14 रखने के लिए बोला था। हमने रख दिया कुछ और। ये तो फाइव नहीं है, 4 है। सेवेंटी सेवन 55 और 7 फिर 55 और 7 ऐड हुआ, कितना हुआ? 62। 1 तो मिला क्या? 17 इंटू 8/3।
8 7 जा 56 की 0, 8 2 जा 16, 23 की 3, 56 और 2 कितना हुआ आपका 58, 8 1 जा 8 और 13 डिवाइडेड बाई 3, 3 4 जा 12, 3 6 जा ये 1 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये निकल के आएगा आपका मीन्स 46.1 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका निकल के आया एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ठीक है, ये है एग्जांपल नंबर 2। पॉज द वीडियो and नोट डाउन। एग्जाम्पल 3 की बात करते हैं। कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट ए बाई बी। आपको सेगमेंट का एरिया बताना है ए बाई बी। ये सर्किल है और ये सेगमेंट है, ये वाला एरिया बताना है सेगमेंट का। ये वाला एरिया कैसे निकलेगा? ये एंगल हमको कितना दिया? ये एंगल दिया गया 120 डिग्री। ये एंगल दिया गया 120 डिग्री। 120 डिग्री आपके पास है ये चीज, ठीक है। तो हम को दिया गया रेडियस ऑफ सर्किल कितना है? रेडियस ऑफ सर्किल 21 सेंटीमीटर ये दिया गया है। सेंटर एंगल कितना है? सेंटर एंगल हमारे पास 120 डिग्री। यहां पास हमको एरिया ऑफ सेगमेंट का फार्मूला क्या निकाला है? एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या बोला? एरिया ऑफ सेगमेंट कौन सा सेगमेंट? ए बाई बी। इसका एरिया निकालना है। इसका एरिया देखिए, पहली बात तो ये पूरा सेक्टर है राउंड में लेकर के, ये इस सेक्टर में से अगर ट्रायंगल के एरिया माइनस कर देते तो हमें सेगमेंट के एरिया निकालता है। तो हम कहते हैं एरिया सेक्टर एरिया माइनस ट्रायंगल एरिया। तो सेक्टर एरिया का फार्मूला क्या होता है? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस ट्रायंगल एरिया का फार्मूला मैंने आपको बताया, नहीं बताया तो अब आप फिर देख लीजिए। ट्रायंगल एरिया का फार्मूला क्या होता है? आर स्क्वायर साइन थीटा, ये होता है। यहां लॉजिक याद रखिएगा, साइन थीटा साइन 90 प्लस थीटा का मतलब क्या होता है? साइन 90 प्लस थीटा का मतलब होता है कॉस थीटा। इस बात को याद रखिएगा, ये जरूरत इसमें पड़ेगी। तो यहां से आर स्क्वायर बाहर ले लिया, अंदर कितना बच गया? थीटा बाई 360 इंटू पाई माइनस 1/2 साइन थीटा। आर की वैल्यू आपके पास कितनी है? 21 इंटू 21 120 बाई 360 इंटू पाई की वैल्यू है 22/7 माइनस 1/2 साइन 90 प्लस थीटा। 120 को लिख सकते हैं 90 प्लस 30, ये ब्रैकेट 1 21 इंटू 21, ये हो गया 3 टाइम्स में कैंसिल, ठीक है। तो आपको मिला 22/21 माइनस 1/2 cos 30
cos 30 का मान कितना होता है? cos 30 का मान होता है √3/2, ये मिलेगा। cos 30 का मान मिला इतना। आगे चलते हैं, सॉल्यूशन करते हैं हम। इस 20 अंदर वाले फ्रैक्शन का क्या लिया, एलसीएम ले लिया, तो इसका 21 और 4 का एलसीएम कितना आया? 21 × 4 ही आएगा। आपने 21 का डिवाइड किया, 4 टाइम्स गया, 4 टाइम्स के मल्टीप्लाई किया, कितना मिला? 88। फिर 4 टाइम्स का डिवाइड किया, कितनी टाइम्स गया आपका? 4 टाइम्स का डिवाइड किया आपने, 21 टाइम्स गया, 21 को मल्टीप्लाई किया, ये मिला। अब देख रहे हैं एक 21 से एक 21 खत्म हो गया, तो आपको है 21/4 कर सकते हैं, ब्रैकेट के अंदर 88 माइनस 21√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है कि मीटर स्क्वायर है? मीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेगमेंट कितना आया? 21/4, 88 माइनस 21√3 आ गया आपके पास। देखते हैं आंसर क्या चीज है इसका। ये 21/4 है। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। एक्सरसाइज की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ सर्किल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी है? 6 सेंटीमीटर। इफ एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री, सेंटर एंगल कितना दिया गया? सेक्टर का एंगल मतलब सेंटर एंगल 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो हम एरिया ऑफ सेक्टर लिख सकते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर इसको तो लिख सकते हैं θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू है 60 अपॉन 360 इंटू पाई वैल्यू है 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है? 6 इंटू 6। ये खत्म हुआ 6 टाइम्स में, 6 से 6 ये खत्म हुआ, कितना मिल गया? मिला आपको 132/7 सेंटीमीटर। इसी तरीके से आप आइए सेकंड नंबर। क्या कह रहा है सेकंड नंबर? फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल। क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है? क्वाड्रेंट का मतलब होता है सेक्टर होता है, बट इस क्वाड्रेंट का एंगल नहीं दिया गया है, इसका मतलब क्या है? 90 डिग्री है। क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री एंगल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस दिया गया है 22 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया, एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया को फाइंड आउट करते समय यहाँ पास क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड आउट करना है। क्वाड्रेंट एक तरीके का सेक्टर है जिसका एंगल क्या होता है? 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो हमको एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का लगाना है, इसका मतलब एरिया ऑफ सेक्टर लगाना है। एरिया ऑफ सेक्टर में आपको थीटा की जरूरत है और आपको किसकी जरूरत है? आर की जरूरत है। तो थीटा एंगल तो दिया गया जहां तक क्वाड्रेंट, ठीक है। क्वाड्रेंट बोला है, क्वाड्रेंट तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 डिग्री। अब यहाँ पास 22 सेंटीमीटर है, तो इस 22 सेंटीमीटर से हम क्या निकाल लें? आर निकाल लें। तो सरकमफ्रेंस कितना होता है? सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस कितना है? 22 है इंटू आर। 22 से 22 खत्म, कितना मिला? 7 इक्वल टू 2 इंटू आर। आर की वैल्यू आई 7/2, मीन्स आर आया 7/2 सेंटीमीटर, ये निकल के आया। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, थर्ड की। कह रहा था लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ मिनट हैंड कितना है?
लेंथ ऑफ मिनट हैंड इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्किल। क्योंकि आपको जब घड़ी चलेगी तो घड़ी के मिड पॉइंट से सुई जो होती है वो खट 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 करते हुए चली जाती है और पूरा राउंड कवर करती है, इसका मतलब सर्किल बनाती है। तो यहाँ पास आपके बोला गया है रेडियस ऑफ द सर्किल के बराबर है मिनट हैंड। आगे क्या बोला गया है, फाइंड द एरिया सेट बाय द 5 मिनट हैंड इन 5 मिनट। ठीक है, कह रहा 5 मिनट में कितना एरिया शिफ्ट करेगा ये बताना है। तो भाई अगर देखें तो ये आपके पास एक घड़ी है, ये 12 पे बड़ी वाली सुई है, तो 5 मिनट में ये जो सुई है 12 से कहां पहुंच जाएगी, 1 पे पहुंच जाएगी, मीन्स यहां आ जाएगी सुई। तो ये 12 से 1 मिनट के बीच में कितना एरिया शिफ्ट हुआ, इतना एरिया शिफ्ट हुआ, इसको बताना है। इसका मतलब क्या बताना, एरिया ऑफ सेक्टर बताना है। ठीक है, तो हमको पता चल गया। इसी तरीके से हम जानते हैं कि ये कितने मिनट में पहुंचा, 5 मिनट में पहुंचा। 5 मिनट में एरिया बताना है। हमको सबसे पहले क्या पता करना पड़ेगा कि 1 मिनट में कितना, 1 मिनट में कितना आपका कवर्ड किया। ठीक है, तो हमको पता है कि 60 मिनट 60 मिनट इक्वल टू 360 डिग्री। 1 मिनट इक्वल टू 360 बाई 6 मीन्स 6 डिग्री, यानी 1 मिनट में कितना मिलेगा, 1 मिनट इक्वल टू 6 डिग्री आपके पास। देन 5 मिनट 5 मिनट में कितना हुआ, 6 इंटू 5 मीन्स 30 डिग्री। जो एंगल निकल के आया 30 डिग्री। अब आप लगा सकते हैं एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर ही पूछा गया था आपसे। हाँ, एरिया शिफ्ट बाई मिनट हैंड इन 5 मिनट। 5 मिनट में कितना एरिया शिफ्ट करेगा, मतलब थीटा बाई 360। ये 5 मिनट में क्या बना लेगा, सेक्टर बना लेगा, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी है, क्वाड्रेंट है तो 90 होगी, इंटू पाई की वैल्यू कितनी है, सॉरी क्वाड्रेंट नहीं बोला है, ये थीटा की वैल्यू 1 मिनट में 6 डिग्री थी, तो 5 मिनट में कितनी है, 8 डिग्री है। पाई की वैल्यू कितनी है, पाई की वैल्यू नहीं बोला है। आर की वैल्यू कितनी है, रेडियस ऑफ द सर्किल, लेंथ ऑफ द मिनट है, कितना है 14 सेंटीमीटर। है 14 है कि 21 है, 14 सेंटीमीटर है लेंथ। ये चीज, ये खत्म हुआ 12, ये भी खत्म हुआ 2, सिक्स, ये खत्म हुआ 3, ये खत्म हुआ आपका 11, 11 4 जा 11, 11 1 जा 11 और 4 5, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप डिवाइड कर दीजिए, 12 उधर जाएगा 48, 48.3 सॉरी 3 5 जा 15, 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना एरिया होगा आपका। कैलकुलेट कर लीजिए।
पॉज द वीडियो, नोट डाउन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्या कहता है, एक कॉर्ड ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक कॉर्ड है, एक सर्किल है, रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर। सबटेंड, सबटेंड का मतलब होता है बनाना एट राइट एंगल एट द सेंटर। सेंटर एंगल कितना हो गया, सेंटर पे जो एंगल बनता है वो सेंटर एंगल है। सेंटर एंगल कितना है आपके पास, गिवन है राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री। और जो आर्क है वो एंगल सबटेंड कर रहा है, मतलब कॉर्ड हो या आर्क हो वो एंगल सबटेंड कर रहा है। और आपसे पूछा है माइनर सेगमेंट बताओ और मेजर सेक्टर बताओ। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना होता है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये होता है। आर स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं, 90/360 पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी दी है लिखने के लिए 3.14, ये हो गया आपके पास -1/2 साइन 90, ये हो जाएगा 14 इंटू 14, ये मिलेगा आपको 1.54 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1/2, ये मिलेगा। एलसीएम लिया क्लास के अंदर कितना मिलेगा 0.54 मिलेगा डिवाइडेड बाई 2, खत्म किया 7। ये इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये किसका हुआ, माइनर सेगमेंट का हुआ। अब हम माइनर सेक्टर की बात करते हैं। एरिया सेक्टर, एरिया सेक्टर कितना होता है, मेजर सेक्टर की बात किया उसने। मेजर सेक्टर की बात हो रही है तो मेजर सेक्टर के लिए कैसे लिखते हैं, जो आपके पास सेंटर्ड एंगल होता है उसी से आप माइनस करते हैं। क्या लिखते हैं 360 माइनस थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। 360 माइनस थीटा का मतलब क्या है 300, सॉरी 27 डिवाइडेड बाई 360। पाई की वैल्यू कितनी है रख देते हैं, पाई की वैल्यू 3.14 है, इंटू आर कितना है 6 इंटू 6 है। टेन सेंटीमीटर है, ये भी कितना है 10 सेंटीमीटर है। जीरो खत्म, 4 टाइम्स खत्म हो गया।
मल्टीप्लाई किया 12 आया, 3 4 मिलेगा, 9 मिलेगा। 25 दून 50 की 0, 100 और 105, 225, 225 मीन्स 5 3 2 पॉइंट कितना मिला 23 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, इन ए सर्किल ऑफ रेडियस दिया है 21 सेंटीमीटर। सब टेन एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, एंगल कितना बनाता है, सेंटर एंगल ये कितना सेंटर एंगल 60 डिग्री। इसमें 3 क्वेश्चन है। पहला लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, 2 इंटू 22/7। क्योंकि क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है। आर की वैल्यू कितनी है 10, 21, सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया के लिए। दूसरा एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क के द्वारा सेक्टर फॉर्म हो रहा है। आर्क के द्वारा कैसे, जो राउंड है आपका सर्किल है, सर्किल में यहां से लेकर यहां तक है, इसको इंड को अगर आप मिला देंगे तो ये सर्किल पे एंगल बना देगा और ट्रैक्टर का फार्मूला बन जाएगा। तो हमको क्या मिला, एरिया ऑफ सेक्टर का मतलब क्या होता है, थीटा बाई 60 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी है 60 अपॉन 60। पाई की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू कितनी है 21। कितना है 11 11 टू जा 22 और 22 और एक क्या मिलेगा 43 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। आगे बढ़ते हैं, आगे भी क्वेश्चन लगा हुआ इसमें। 3rd नंबर क्वेश्चन वो क्या है, ए कॉर्ड ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, सॉरी द एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। द एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस
एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये हमको लिखना पड़ेगा। एरिया ऑफ सेक्टर कितना, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा। आर स्क्वायर बाहर ले लीजिए। थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू है आपकी 60 डिग्री इंटू पाई माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन 90 प्लस थीटा। मैं 90 प्लस थीटा का मतलब क्या है, कॉस थीटा। तो यहां से हम आर की वैल्यू क्या रख सकते हैं, दिया गया है आर 21 सेंटीमीटर। अंदर क्या लिख सकते हैं, ये खत्म हुआ 6 बार में 11/21 माइनस इसका भी आर बाहर आया था, मिलेगा कितना, cos 60 1/4। √2 ये पार्ट मिल जाएगा। दोनों का एलसीएम लिया, कितना मिला 84, डिवाइड किया 4 टाइम्स में गया तो ये 4 पॉइंट, इसका डिवाइड किया है तो ये फेल ही था आपके पास। एट्टी 84 ही रहने दो, डिवाइड किया 4 से 21 बना, ये हुआ। तो एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट कितना हुआ, ये 20 से 20 कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 21 इंटू 40 माइनस 21 अपॉन 4। ठीक है, ये चीज आपके पास है फाइनल आंसर का। पॉज द वीडियो और नोट डाउन।